वेलकम टू माय चैनल दिव्यांशी पटेल एजुकेशन। इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र की यूपीपीएससी प्रीव्यू को। इस बुक का इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है और हिंदी वर्जन भी आता है। ठीक है, हम इंग्लिश वर्जन को कवर कर रहे हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और 2130 प्लस क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से ही हो जाने हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक एज को। आज के वीडियो में हम देखेंगे बुद्धिज्म, जैन रिलीजन, शैव भगवत रिलीजन, 6th सेंचुरी बीसी की पॉलिटिकल कंडीशन और जो उस टाइम पे ग्रीक इन्वेजन हुआ था। ठीक है, बुद्धिज्म। इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्क्रमणा। बुद्धा की लाइफ का कौन से इवेंट को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमणा? जब वो घर छोड़ के गए थे, हिज डिपार्चर फ्रॉम होम। देखो, गौतम बुद्धा का बचपन में क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ठीक है। ये कब बॉर्न हुए थे? 563 बीसी में, साक्या क्षत्रिय फैमिली में। और ये लुम्बिनी नियर कपिलावस्तु, नेपाल में इनका बर्थ हुआ था। हिज फादर नेम वॉज शुद्धोधना। इनके पापा का नाम शुद्धोधना था, जो कि साक्या क्लैन से क्या थे? साक्या क्लैन के चीफ थे। और इनकी जो मदर है माया देवी, वो कोलियान क्लैन से थी। 29 की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था अपने घोड़े के साथ। कंटक नाम था उसका, चन्ना नाम भी था। तो इस इवेंट को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमणा। देन ही डाइड एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। जब वो 80 के थे देन ही डाइड। तो उस इवेंट को बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। वेयर ही डाइड? एट कुशीनगर। कुशीनगर जो है वो मल्ला किंगडम की पहली कैपिटल थी। तो फिर आपसे ये पूछा गया था कि गौतम बुद्धा की जो मदर है वो किस क्लैन से थी? तो इसका आंसर होगा कोलियान क्लैन। गौतम बुद्धा कहाँ बॉर्न हुए थे? लुम्बिनी में। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वॉज नोन एज बुद्धाज बर्थ प्लेस? किस डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन से हमें यह पता चलता है कि बुद्धा का बर्थ प्लेस क्या है? लुम्बिनी है। तो करेक्ट आंसर होगा मौर्यन। मौर्यन डायनेस्टी के एम्परर अशोका की रुमिनदाए जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, उससे हमें यह पता चलता है कि बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है वो क्या है? लुम्बिनी है। Which inscription of Ashoka confirms the tradition that Gautam Buddha was born in Lumbini? Rumendai pillar inscription. Rumendai pillar of Ashoka was up to mark birth of Buddha. Where did Mahatma Buddha's महापरिनिर्वाण take place? तो अभी मैंने बताया था कि उनकी he died at 80 और तो उस इवेंट को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और ये कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। Where he died? at कुशीनगर। ठीक है। देन गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण इन किंगडम ऑफ, वो किंगडम क्या था? मल्ला। कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि कुशीनगर जो है वो मल्ला रिपब्लिक की कैपिटल थी। रीजन कह रहा है कि लॉर्ड बुद्धा का महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में हुआ था। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है कि कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक एंड लॉर्ड बुद्धा का जो महापरिनिर्वाण है वो भी कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आगे देखेंगे, महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड एट। महापरिनिर्वाण टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? कुशीनगर में। हु वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटमेंट फ्रॉम गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा से लास्ट में, सबसे लास्ट में एनलाइटमेंट किसको मिला था? लास्ट पर्सन वॉज सुभद्रा। तो वेयर डिड बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ? लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ बुद्धा कहाँ थे? वैशाली में। हु वॉज अलारा कलमा? अ टीचर ऑफ बुद्धा। बुद्धा के टीचर थे अलारा कलमा। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गेव हिज धम्मा महाचक्का पवथाना? देखो, ये जो शब्द है ये पाली लैंग्वेज का शब्द है। ठीक है, धम्मा महाचक्का पवथाना, ये धर्म चक्र परिवर्तना भी इसको कहते हैं। ठीक, तो ये जो है ये कहाँ हुआ था? सारनाथ में। बोध गया में एनलाइटमेंट के बाद
बुद्धा जो है वो सारनाथ गए, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला सरमन दिया, और इस इवेंट को कहते हैं धम्मा चक्र परिवर्तना। हु गेव हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ? पहला सरमन सारनाथ में किसने दिया? महात्मा बुद्धा ने। इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन इज नोन एज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। जो पहला सरमन था सारनाथ में, उसी को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। देन विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद डियर इन इंडियन आर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट प्रीचिंग। बुद्धा की लाइफ का कौन सा इवेंट जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है किससे? बाय द व्हील विद डियर इंडियन आर्ट में। तो उनकी जो फर्स्ट प्रीचिंग थी उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है उससे। फर्स्ट प्रीचिंग ऑफ बुद्धाज लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ व्हील विद डियर। एक ऐसे चक्र टाइप का बना है और डियर बना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में साइन दिया है और लिस्ट 2 में मीनिंग दिया है, किस साइन का क्या मतलब है, ठीक। तो इनका बर्थ कहाँ हुआ था? एक्चुअली ये उल्टा दे रखा है, इधर हमें साइन दिए हैं और यहाँ पे मीनिंग है, ठीक है। तो बर्थ की अगर हम बात करें तो इसमें से क्या होगा? बोधि ट्री, धम्म चक्र परिवर्तन, हॉर्स या लोटस? देखो जो एनलाइटमेंट है वो तो बोधि ट्री, पेड़ के नीचे हुआ। ग्रेट डिपार्चर, अगर वो गए तो किससे गए थे? घोड़े से गए थे, ठीक है। फर्स्ट सरमन अभी हम लोगों ने देखा धर्म चक्र परिवर्तन, तो ये बर्थ का क्या होगा? लोटस होगा। बर्थ लोटस, फर्स्ट सरमन धर्म चक्र परिवर्तन, एनलाइटमेंट बोधि ट्री और ग्रेट डिपार्चर हॉर्स। गौतम बुद्धा गेव द मैक्सिमम सरमन्स एट विच प्लेस? सबसे ज्यादा सरमन उन्होंने कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। अधिकतर जो उनके डिसाइपल थे गौतम बुद्धा के वो कोसाला से थे, और सबसे ज्यादा जो उन्होंने अपने सरमन्स दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्धा हैड विजिटेड कौसम्बी ड्यूरिंग द रीन ऑफ? कौसम्बी कब गए थे वो? उद्याना के टाइम पे, किंग उद्याना। फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वॉज प्रिसाइडेड बाय? उनकी डेथ के बाद पहली जो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस थी वो किसने प्रिसाइड करी थी? महाकश्यप ने। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके टाइम पीरियड में हुई थी? अजात शत्रु। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच सिटी? कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। सप्तपर्णी केव इज सिचुएटेड इन राजगृह। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, ठीक है, इन जगह पे। तो हमें इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देखो जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है बुद्धा की डेथ के बाद वो हुई थी किंग अजात शत्रु के द्वारा, उनके पैट्रोनोज में। मॉन्क वहां पे कौन थे? महाकश्यप। और ये हुई थी राजगृह में। तो ये हमारी फर्स्ट हो गई, सेकेंड से स्टार्टिंग है यानी ये। देन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? वैशाली में। थर्ड वाली हुई थी पाटलिपुत्र, और फोर्थ कुंदलवन में, ठीक। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड सून आफ्टर द बुद्धा की डेथ हुई थी उसके बाद ही हुआ था। पेट्रोनॉज किसके अंडर हुआ था? किंग अजात शत्रु। मॉन्क कौन थे? महाकश्यप। प्रिसाइडिंग एट सप्तपर्णी केव एट राजगृह। सेकेंड काउंसिल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ कालासोका, और ये कब हुआ? 100 ईयर्स आफ्टर बुद्धाज डेथ। बुद्धा की डेथ के 100 साल बाद हुई थी लगभग, वैशाली में हुई थी। वॉज प्रिसाइडेड ओवर सबा कामी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अशोका के टाइम पे हुई थी एट पाटलिपुत्र, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कनिष्का के टाइम पे हुई थी कश्मीर कुंदलवन में। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड वैशाली, और फोर्थ वाली किसके टाइम पीरियड में? कनिष्का के टाइम पीरियड में। Then which of the following sources mention the occurrence of the third Buddhist council during the reign of Ashoka? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दीपवामसा, महावामसा, ठीक है। कौन से सोर्सेज हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशन द अकरेंस ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल?
थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अशोका के टाइम पीरियड में हुई थी, तो ऐसा किन सोर्सेस से हमें पता चल रहा है? इसका करेक्ट आंसर है दीपवामसा एंड महावामसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्धा? इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ठीक है, ही वॉज बोर्न इन कपिलावस्तु, ही अटेंड एनलाइटमेंट एट बोध गया, ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन, ही प्रीच्ड नोबल ट्रुथ्स। तो कपिलावस्तु में बॉर्न हुए थे, इनको एनलाइटमेंट कहाँ मिला था? बोध गया में। ही डिस्कार्डेड वैदिक रिलीजन, ये भी सही है। ही प्रीच्ड नोबल ट्रुथ्स, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे दिया है 1 2 3 4। The next question is which of the following Buddhist sacred place is situated on the bank of river निरंजन? निरंजना रिवर के किनारे कौन सी प्लेस है? बोध गया। बुद्धिस्ट सैक्रेड प्लेस बोध गया, जहाँ पे बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। जो टीचिंग्स थी ऑफ बुद्धा की आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड थी? प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड थी। Then who among the following wanted to become the leader of the Sangh even during the lifetime of Buddha? जब बुद्धा जीवित थे उस समय भी संघ का लीडर जो है वो कौन बनना चाहता था? देवदत्ता। देवदत्ता कौन थे? महात्मा बुद्धा के कजन थे, ठीक है, और फॉलोवर भी थे बुद्धा के, एक अच्छे मॉन्क भी थे, तो वो संघ के लीडर बनना चाहते थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट गौतम बुद्धा? इसमें से गौतम बुद्धा से रिलेटेड कौन सा ट्रू है? ही बिलीव्स इन कर्म, ही बिलीव्स इन रीबर्थ, अटेन निर्वाण, बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड। तो फोर्थ वन इज नॉट राइट। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 2 3। कर्म में बिलीव करते थे, रीबर्थ में बिलीव करते थे, और निर्वाण प्राप्ति में बिलीव करते थे, ठीक है। देन नेक्स्ट है द एंट्री ऑफ वुमेन एज भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्धा एट। अब उनका जो ग्रुप था, संघ था, उसमें औरतों को भी ले सकते थे वो, तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? वैशाली से। व्हाट इज त्रिपिटका? त्रिपिटका क्या था? थ्री मंकीज ऑफ गांधी जी? नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश? नो। त्रिरत्न ऑफ महावीर? नहीं। कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा की प्रीचिंग्स के जो कलेक्शन थे वो क्या थे? त्रिरत्न, त्रिपिटका, सॉरी। त्रिपिटका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होली बुक ऑफ बुद्धिज्म, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड त्रिपिटका। इसमें क्या है? सुत्त पिटका, जिसमें आपको सरमन मिलेंगे, टीचिंग्स मिलेंगी बुद्धा की। देन विनय पिटका, विनय पिटका में कलेक्शन ऑफ रूल्स गवर्निंग द संघ, संघ को और मॉन्क को किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, ये है विनय पिटका में। देन अभिधम्म पिटका, अभिधम्म पिटका किससे रिलेटेड है? विच डील्स विद द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड है। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूल्स ऑफ, रूल्स किसमें है? विनय पिटका में। देन आता है त्रिरत्न, त्रिरत्न का क्या मतलब है? बुद्धा, धम्मा और संघ, ये क्या थे? त्रिरत्न। त्रिरत्न मतलब 3 ज्वेल। बुद्धा, धम्मा और संघ जो है वो त्रिरत्न थे बुद्धिज्म के। बुद्धा की डेथ के बाद उनकी जो टीचिंग्स थी उनको कलेक्ट कर लिया गया और 3 पार्ट्स में रखा गया, दैट इज त्रिपिटका हो जाएगा, त्रिपिटका हो जाएगा, ठीक है। वो कौन से त्रिपिटका? विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्म पिटका, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। देन है अशोकर्मन मोनेस्ट्री, ये कहाँ सिचुएटेड है? पाटलिपुत्र में। फिर है द स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धाज लाइफ। कौन सी स्तूपा साइट है जो बुद्धा की लाइफ से कनेक्टेड नहीं है? सारनाथ, सांची, सारनाथ तो है, सांची, देन बोध गया एंड कुशीनारा। तो बोध गया भी है, कुशीनारा भी है, सांची ही नहीं है, ठीक है। द स्तूपा ऑफ बोध गया इज रिलेटेड टू एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा। बोध गया में क्या था? बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था। सारनाथ किससे रिलेटेड है? धर्म चक्र परिवर्तन से रिलेटेड है। कुशीनगर या फिर कुशीनारा जो है वो उनकी डेथ से रिलेटेड है, जबकि सांची स्तूपा इज नॉट रिलेटेड टू एनी इंसिडेंट ऑफ बुद्धा's लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बेस्ट
स्तूपा इसमें से किसको कहेंगे? अमरावती, भारूच, सांची, सारनाथ। तो सांची का स्तूपा बेस्ट स्तूपा है आर्किटेक्चर के मामले में। विच रूलर कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा? किसने कंस्ट्रक्ट किया था? अशोका ने। वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? इनमें से लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्धा को। किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेंट। तो सेंट कौन था? मिलिंद पना। किसके किसके बीच का डायलॉग है? मिलिंद और नागसेना के बीच का। सर एडविन, देखो पूछा ही गया, सर एडविन एर्नोल्ड बुक द लाइट ऑफ एशिया किस पे बेस्ड है? ललित विस्तार पे बेस्ड है। द लाइट ऑफ एशिया सबटाइटल द ग्रेट रिनंशिएशन is a book Sir Edwin Arnold. First edition of the book was published in 1879 जुलाई में और book is based upon the ललित विस्तार. What is the fundamental difference between Hinayan and Mahayana sect of Buddhism? हिनायान और महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? कि वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस। देखो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हिनायान एंड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज रिगार्डिंग ट्रीटिंग बुद्धा एज अ गॉड। कौन बुद्धा को एज अ गॉड ट्रीट कर रहा था, कौन नहीं? जो हिनायान बिलीव्स कि बुद्धा एज अ ग्रेट मैन, हिनायान के अकॉर्डिंग बुद्धा जो है वो ग्रेट मैन थे, जबकि महायान ने क्या करने लग गए? बुद्धा की मूर्ति पूजा करने लग गए थे, उनको भगवान मानने लग गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री? आइडल वर्शिप की फाउंडेशन किसने रखी कंट्री में? बुद्धिज्म। द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा वॉज बिल्ड इन विच पीरियड? गौतम बुद्धा का स्टैंडिंग स्टैचू किसके टाइम पीरियड में बनाया गया? कुषाण के टाइम पीरियड में बनाया गया। सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा जो सारनाथ में इमेज है बुद्धा की, वो किससे रिलेटेड है? किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है? गुप्ता टाइम पीरियड से है, ठीक है। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ हिनायाना फेज इज सिचुएटेड एट? लार्जेस्ट और मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्य हॉल जो है ऑफ हिनायान फेज, वो कहाँ सिचुएटेड है? कार्ले में। देन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बोधिसत्वा इमेज इज डिपेक्टेड? कौन से रॉक कट केव में 11 हेडेड बोधिसत्व इमेज डिपेक्ट हो रही है? कन्हेरी केव्स। वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन? वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ है? गुजरात में। फिर उसके बाद आता है कि लॉर्ड बुद्धा प्रीच द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रूथ। 4 नोबल ट्रूथ बताए थे लॉर्ड बुद्धा ने, तो उनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देयर इज सफरिंग, फिर कह रहा है देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, देयर इज द कॉज ऑफ सफरिंग। तो पहले बात तो सफरिंग होगी, उस सफरिंग की कोई ना कोई वजह होगी, फिर उससे देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, कैसे हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। देन आएगा देयर इज अ पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, फिर हमें उसके बाद आएगा पाथ जो कि हमें उस दुख दर्द से दूर करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ADBC। 4 नोबल ट्रूथ जो है, देयर इज अ सफरिंग, फिर उसका कोई ना कोई कारण होगा, उसे हमें त्यागना होगा, उसके लिए भी एक रास्ता होएगा। बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट, जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों क्या बिलीव करते थे? फिलॉसफी ऑफ कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वर करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, असर्शन कह रहा है कि रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, और रीजन कह रहा है कि सोल इज मॉर्टल। तो यहाँ पे जो असर्शन है दैट इज रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, ये गलत हो जाएगा। बुद्धिज्म ने तो रिजेक्ट नहीं किया था, एक्सेप्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ। तो जहाँ पे भी असर्शन फॉल्स है, यहाँ पे देखो A ट्रू है,
यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो योर करेक्ट आंसर इज डी। ए गलत है, आर आपका ट्रू है। सोल इज मॉर्टल एंड दे एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ। फिर उसके बाद आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड, शून्यता। ये किसने प्रोपाउंड करी थी? बुद्धिस्ट, कौन से बुद्धिस्ट फिलोसफर थे? नागार्जुन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट बुद्धिज्म? बुद्धिज्म से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट डिड नॉट रिजेक्ट caste and class. It challenged highest social ranked Brahmins. It pointed certain caste as low. इन्होंने कास्ट एंड क्लास को रिजेक्ट नहीं किया था, ठीक है, उसको चैलेंज किया था, हाई कास्ट को चैलेंज किया था। एंड कुछ कास्ट को इन्होंने क्या किया था? लो भी कंसीडर किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3। देन द रीजंस इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को एक्सपेंशन में क्या क्या रीजंस थे? द सिंप्लिसिटी ऑफ द रिलीजन, ठीक है, स्पेशल अपील टुवर्ड्स दलित, ये भी ठीक है, मिशनरी कॉन्सेप्ट था रिलीजन का, मिशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, रीजनल लैंग्वेज, द साउंडनेस ऑफ वैदिक स्पिरिट बाय फिलोसफर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। मेन रीजन जो था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने का वो थी उसकी सिंप्लिसिटी। इसमें 8 फोल्ड पाथ थे जिसको आर्य सत्य भी कहते हैं। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट था जो कि कॉमन पीपल के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। बुद्धा स्प्रेड हिज मैसेज इन सिंपल लैंग्वेज और द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। सिंपल लैंग्वेज में या फिर कॉमन पीपल की लैंग्वेज में अपने मैसेज को स्प्रेड करते थे। एंड डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट डिस्टिंक्शंस। कास्ट डिस्टिंक्शंस में बिलीव नहीं करते थे, इसीलिए ब्राह्मण जैसी हायर कास्ट को यह अपोज करते थे। द नॉन ब्राह्मण्स, जो नॉन ब्राह्मण्स थे पर्टिकुलरली दलित्स, तो वो इनकी सिंप्लिसिटी से अट्रैक्टेड थे, ठीक है। दे ऑल्सो फॉलोड द मिशनरी कॉन्सेप्ट, मिशनरी कॉन्सेप्ट को भी इन्होंने फॉलो किया। देन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्याज एंड विहाराज। चैत्याज और विहाराज में क्या डिफरेंस है? देखो, चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और जबकि विहार इज अ ड्वेलिंग प्लेस। चैत्य वो जगह होती थी जहाँ ये लोग पूजा पाठ करते थे और विहार जहाँ पे ये रहते थे। कर्मापा लामा belongs to which of the following sect of Tibetan Buddhism? कर्मापा लामा जो हैं वो किससे बिलोंग कर रहे थे? कांग्यूपा से। कर्मापा लामा belongs to कांग्यूपा sect of Tibetan Buddhism. Then next है जैन रिलीजन। जैन रिलीजन में ओरिजिनेटर कौन थे जैन रिलीजन के? ऋषभ देव। फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव और आदिनाथ इज नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन। महावीर स्वामी जो थे वो 24th तीर्थंकर थे जैन रिलीजन के, जिन्होंने प्रोपोगेट किया जैन फिलोसफी को 6th सेंचुरी बीसी में। फिर आते हैं पार्श्वनाथ। ये जैन तीर्थंकर थे, वॉज एसोसिएटेड मेनली विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? कहाँ से थे? वाराणसी से। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बिकॉज ऑफ बीइंग रिलेटेड टू पार्श्वनाथ, क्योंकि ये पार्श्वनाथ से रिलेटेड है इसलिए इसको पिलग्रिमेज कहा जा रहा है। तो ये क्या है? सम्मेद शिखर। देखो, जो पार्श्वनाथ थे वो 23rd तीर्थंकर थे जैनिज्म के। पार्श्वनाथ वॉज बॉर्न टू किंग अश्वसेना और क्वीन वामा ऑफ वाराणसी 1850 बीसी में। और ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। ही लिव्ड एज अ फॉर्मल प्रिंस ऑफ वाराणसी एंड एट द एज ऑफ 30 ही रिनाउंस्ड द वर्ल्ड एंड बिकेम अ मॉन्क। फिर उसके बाद ही मेडिटेटेड 84 डेज बिफोर अटेनिंग कैवल्य ज्ञान। 84 डेज मेडिटेशन किया, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ एट सम्मेद शिखर पे, इसलिए उस प्लेस को पिलग्रिमेज ऑफ जैन्स भी कहा जाता है। देन है हमारे पास लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में तीर्थंकार हैं एंड लिस्ट 2 में उनके सिंबल्स दिए हैं, ठीक है। तो आदिनाथ, आदिनाथ का बुल था, मल्लीनाथ वाटर, पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ स्नेक एंड संभवनाथ हॉर्स, ओके।
तो आदिनाथ बुल, मल्लीनाथ वाटर जार, पार्श्वनाथ स्नेक, संभवनाथ हॉर्स। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तीर्थंकार दिए हैं और उनके निर्वाण प्लेस दिया हुआ है जहां पे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऋषभनाथ, अस्तपद, वसुपूज्य, सुमेध शिखर नहीं। नेमिनाथ, उज्जैनता, महावीरा, पावापुरी। तो जो वासुपूज्य थे वो 12th तीर्थंकार थे जैनिज्म के, और इनको निर्वाण यानी मोक्ष की जो प्राप्ति है वो चंपापुर बिहार में हुई थी। देन नेक्स्ट पूछा गया तीर्थंकार दिए हुए हैं और उनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसमें सबसे पहले थे अभिनंदन, ठीक है, ये थे 4th तीर्थंकार। फिर उसके बाद आएगा पद्म प्रभु, पद्म प्रभु वॉज द 6th। देन विमलनाथ, ये 13th थे। फिर है मुनिशु भ्राता, मुनिशु भ्राता वॉज द 20th तीर्थंकार, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। फिर जो वर्ड तीर्थंकार है वो किससे रिलेटेड है, जैन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ जैन तीर्थंकार, इनमें से कौन से जैन तीर्थंकार नहीं है। चंद्र प्रभु है, नाथ मुनि नहीं है, नेमी है, संभव है। द टर्म तीर्थंकार इज रिलेटेड टू जैन रिलीजन। टोटल 24 तीर्थंकार थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया जैन रिलीजन को प्रोपोगेट करने में, जैन फिलोसफी को प्रोपोगेट करने में। एंड ये कौन कौन से थे 24 तीर्थंकार, ऋषभनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमातिनाथ, पद्मप्रभा, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, सुविधिनाथ, शीतलानाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरानाथ, मल्लीनाथ, मुनीश्वरता, नामीनाथ, अरेष्टनेमी, पार्श्वनाथ एंड महावीर स्वामी। इसमें से स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लास्ट वन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बाकी सारे याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है। फिर है प्रभास गिरी इज अ पिलग्रिमेज स्पॉट ऑफ। प्रभास गिरी जो है वो किसका पिलग्रिमेज स्पॉट है, जैन्स का। फिर हमारे पास मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखा है, यहाँ पे हमें प्लेसेस दिए हैं और उनसे रिलेटेड तीर्थंकार हैं कि कौन किससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग। तो देखो, श्रावस्ती से संभवनाथ, ककांडी से सुविधानाथ, अयोध्या से ऋषभनाथ थे और पभोसा से पद्म प्रभु। कुंदलपुर इज द बर्थ प्लेस ऑफ। कुंदलपुर जो है वो किसका बर्थ प्लेस है, महावीर स्वामी का। कुंदन ग्राम भी इसको कहते हैं। इनकी जो मदर है वो त्रिशला थी, इनके फादर जो हैं वो सिद्धार्थ थे, मदर त्रिशला चेतक की बहन थी। चेतक कौन थे, लिच्छवी रिपब्लिक के हेड थे। फादर सिद्धार्थ थे इनके जो कि हेड थे गायत्री क्षत्रिय के, और नंदीवर्धन जो है इनके एल्डर ब्रदर थे। देन है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर महावीर स्वामी अटेन एनलाइटमेंट। किस नदी के किनारे इनको एनलाइटमेंट मिला, दैट इज ऋजुपालिका। हु वॉज द फर्स्ट फॉलोवर ऑफ महावीरा। महावीरा के फर्स्ट फॉलोवर कौन थे, जमाली। डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट एक्शन और राइट नॉलेज जो है वो किससे रिलेटेड है, क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ जैनिज्म। Which of the following religions does not trust in the concept of final annihilation of the world? कौन सा रिलीजन जो है वो ट्रस्ट नहीं करता इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड में, जैनिज्म। द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज, जैनिज्म का बेसिक पॉइंट क्या है, नॉन वायलेंस। जैनिज्म इज ऑल्सो नोन एज द रिलीजन ऑफ अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। अहिंसा सुपरसेट्स ऑल द कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजीज, रूल्स, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। तो जो जैनिज्म है उसके बेसिक प्रिंसिपल है अहिंसा, अनेकांतवाद, अपारगृह, ठीक है।
देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल? जो अर्लीस्ट जैन लिटरेचर था वो किस भाषा में कंपाइल किया गया? अर्ध मगधी में। फिर है श्वेतांबर आगमा was finally edited at the जैन काउंसिल ऑफ? किस जैन काउंसिल में उसको फाइनली एडिट किया गया? पाटलिपुत्र में। देन है यापनिया was the sect of? यापनिया किसका सेक्ट है? जैनिज्म का। आजीविका सेक्ट was फाउंडेड बाय? आजीविका सेक्ट किसने फाउंड किया था? मखाली गोसाला ने। हु रेंडर्ड द फेट असाइन एवरीथिंग ह्यूमन इज इनकैपेबल? किसने कहा कि जो फेट है वही सब कुछ डिसाइड करती है, ह्यूमन इनकैपेबल है? आजीविकाज ने। देन है हमारे पास मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पे लिस्ट 1 में आचार्य दे रखे हैं और इधर उनकी डॉक्ट्रिन है। ठीक, पहली है लाकोलिसा। लाकोलिसा बाय पशुपत। देन नागार्जुन। नागार्जुन आएगा कौन? शून्यवाड़ा। भद्रबाहु जैन, गोशाला आजीविका। लाकुलिसा, पशुपत, नागार्जुन, शून्यवाड़ा, भाद्रबाहु जैन, गोशाला आजीविका। द फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल एज ऑफ जैन्स इन उत्तर प्रदेश इज एट? जो फेमस पिलग्रिमेज है बुद्धिस्ट का एज वेल एज ऑफ जैन का उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ पे है? कौसंबी में। देन नेक्स्ट इज हु बिल्ट गोमतेश्वर स्टैचू एट श्रवण बेलगोला? किसने गोमतेश्वर स्टैचू बनाया श्रवण बेलगोला में? चमुंद्राय ने। इसके बाद नया इसके बाद नया टॉपिक है शैव भगवत रिलीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 है। पहला है शिव, इधर गॉड दिए, इधर इनके सिंबल दिए हैं, तो शिव जी का क्या हो जाएगा? ट्रिडेंट। विष्णु चक्र, गणेश रोप एंड नूज, सरस्वती वीणा। शिव का ट्रिडेंट, विष्णु चक्र, गणेश का रूप और नूस और सरस्वती जी का वीणा। देन आता है अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर जो फिगर है ऑफ हाफ शिव एंड हाफ पार्वती, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनियन ऑफ गॉड विद हिज शक्ति। हु वर नयनार्स? नयनार्स कौन थे? जो शैव के भक्त थे उनको नयनार्स कहते हैं। ठीक है, देखो तमिल रीजन में क्या हुआ था? हियर इज तमिल रीजन में क्या हुआ था कि वहाँ पे जो लोग थे उनको दो सेक्ट में डिवाइड किया गया था। एक थे अलवर, एक थे नयनार्स। जो विष्णु जी की पूजा करते थे भक्त थे वो थे अलवर, और शिव जी के भक्त कौन थे? नयनार्स। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अलवर सेंट? इनमें से कौन अलवर सेंट नहीं है? तिरु ज्ञान। हु वर द फर्स्ट टू वर्शिप वासुदेव कृष्ण? वासुदेव कृष्ण को सबसे पहले किसने वर्शिप किया था? भगवताज ने। Who among the following deities represented in the art as holding plug? प्लग किसने पकड़ रखा है? बलराम। द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ भक्ति इन द भगवत कल्ट इज? भगवत कल्ट में कितने फॉर्म्स की भक्ति को दिखाया गया है? 9। नवधा भक्ति। ठीक है, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर एक्वायरिंग मोक्ष इन भगवत कल्ट। मोक्ष की प्राप्ति के लिए 9 तरीके की भक्ति। जो अर्लीस्ट आर्काइवल एविडेंसेस है रिलेटेड टू भगवत रिलीजन इज? वो कहाँ से पता चलते हैं? बेसानगर के इंस्क्रिप्शन से ऑफ हेलिडोरस। देन आता है, देखो जो गरुड़ पिलर है विदिशा का यानी बेसानगर इज द फर्स्ट स्टोन मॉन्यूमेंट रिलेटेड टू भगवत रिलीजन, जिससे हमें पता चलता है भगवत रिलीजन के बारे में। ये बताता है कि यवना एम्बेसडर ऑफ तक्षशिला, ठीक, एक्सेप्टेड द भगवत रिलीजन, वर्शिप्ड इट एंड आफ्टर इट्स एस्टैब्लिशमेंट। और जो हेलिडोरस था इज स्टेटेड एज अ भगवत, हेलिडोरस जो है स्टेटेड एज अ भगवता एंड वासुदेव इज स्टेटेड एज देवदास। हेलिडोरस को भगवता और वासुदेव को देवदास कहते हैं, गॉड ऑफ गॉड्स इन द आर्टिकल इंस्क्राइब्ड ऑन इट, उसमें लिखा हुआ है। हेलिडोरस ऑफ बेसानगर इंस्क्रिप्शन वॉज द रेजिडेंट ऑफ, कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला का।
विष्णु जी का कौन सा अवतार जो है, इनकारनेशन जो है, वो डिपिक्ट करता है एज द सेविंग द अर्थ फ्रॉम द सी, अर्थ को बचा रहे हैं समुद्र से? वरहा इनकारनेशन। ठीक। देन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम इन इंडिया? नास्तिक और आस्तिक सिस्टम जो इंडिया में है उसका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास। देन which one of the following gives equal importance to the जन कर्म एंड भक्ति? कौन इक्वल इंपॉर्टेंस देता है? भगवत गीता। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रस्थान ट्राइब? प्रस्थान ट्राइब में कौन इंक्लूडेड नहीं है? द करेक्ट आंसर इज भगवत। देखो, जो उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है और जो भगवत गीता है, ठीक, आर सेड टू बी प्रस्थान त्रयी इनको कहते हैं ऑफ वेदांता, बिकॉज दीज आर द मेजर एपिक्स ऑफ वेदांता। उनमें से द उपनिषद इज द प्राइम प्रस्थान एंड द रिमेनिंग टू आर नोन टू बी बेस्ड ऑन इट। यानी जो मेन है वो उपनिषद है और बाकी ब्रह्म सूत्र एंड भगवत गीता जो है वो उसी पे बेस्ड है। फिर हमें वो एंशियंट प्लेस बतानी है जहाँ पे पूरी महाभारत को नरेट किया गया था इन फ्रंट ऑफ 60,000 हर्मिट्स। कौन सी वो जगह थी? नैमिषारण्य, नैमिष भी कहते हैं इसको, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा ये। यहाँ पे 60,000 हर्मिट्स के सामने महाभारत को पढ़ा गया था। रामायण का कौन सा कांड है जो कि डिस्क्राइब करता है राम और हनुमान की फर्स्ट मीटिंग को? किष्किंधा कांड। जो किष्किंधा कांड है वो फोर्थ कांड है रामायण का, टोटल 7 कांड है उसमें आदि काव्य में, ये संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है। और जो किष्किंधा कांड है इसमें राम और हनुमान जी की मीटिंग को बताते हैं, बाली की डेथ के बारे में बताते हैं और सुग्रीव जो है वो वानर सेना के किंग बन जाते हैं, उसको डिस्क्राइब किया गया है। कुंभ मेला जो नासिक में होता है वो किस नदी के किनारे पे होता है? गोदावरी। ठीक है। कुंभ मेला इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर हर 12 साल पे। फिर उसके बाद आ जाएगा 6th century BC की पॉलिटिकल कंडीशन से पूछे गए क्वेश्चंस। तो जो अर्लीस्ट एक्सटेंट ऑफ कॉइन्स था इंडिया में वो किस चीज़ के बने होते थे? सिल्वर के। आहट कॉइन्स या फिर पंचमार्क कॉइन्स भी इनको कहते थे। ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो इस पे जो सिंबल बना होता था वो स्टैम्प से बनाया जाता था, इसलिए इनको पंचमार्क कॉइन या फिर आहत कॉइन भी बोलते थे और ये सिल्वर के बने होते थे। फिर महाजनपद से क्वेश्चन है, कौन सा बुद्धा टेक्स्ट है जो 16 महाजनपद के बारे में बताता है? दैट इज अंगुतार निकाय। और ये महाजनपद कब थे? 6th century BC में थे। हाउ मैनी महाजनपद्स वर लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ उत्तर प्रदेश अमंग द ओल्डेस्ट 16 महाजनपद्स ऑफ इंडिया? आज के समय में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद? उस समय जो महाजनपद थे वो आज के समय में यूपी में कितने हैं, कहाँ कहाँ पे थे? तो इसमें आंसर होगा 8। कौन कौन से? एक कुरु है जो कि मेरठ दिल्ली थानेश्वर वाला रीजन है, पंचाल, सौरसेना, वत्स, कोसाला, मल्ला, काशी और चेडी। फिर आता है विच वन वॉज नॉट इन द अर्लियर रिपब्लिक? कौन सा अर्लियर रिपब्लिक में नहीं है? वो है योध्या। मैच द फॉलोइंग है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इधर हमें किंग्स दिए हैं और इधर उनके स्टेट दिए हैं, कौन कहाँ से बिलोंग करता है। तो प्रद्योत अवंती से, उद्यान वत्स, प्रसन्नजीत कोसाला, अजातशत्रु मगध से। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन? उज्जैन का एंशिएंट नेम, पुराना नाम क्या था? अवंतिका। द लीजेंड ऑफ उद्यान वासवादत्ता इज रिलेटेड टू उज्जैन। जो मत्स्य महाजनपद था 6th century BC का वॉज लोकेटेड इन, कहाँ था? राजस्थान में। व्हाट इज द टाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंशिएंट श्रावस्ती? टाउन कॉन्फ़िगरेशन बताना है एंशिएंट श्रावस्ती का, क्या था? सर्कुलर था या फिर क्रेसेंटिक था? यही था क्रेसेंटिक, ट्रेंगुलर, क्वाड्रेटिक। ठीक। देखो, अलेक्जेंडर कनिंगम ने आइडेंटिफाई किया था एंशियंट श्रावस्ती एट साहेब माहेड प्लेस नियर श्रावस्ती इन उत्तर प्रदेश इन 1861।
इट इज़ नोन बाय एक्सकवेशन दैट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ श्रावस्ती, ये खुदाई से पता चला कि श्रावस्ती का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, क्रेसेंटिक फॉर्म में है। कौन सा रूलर था मगध का किल्ड हिज फादर फॉर एंथ्रोनिंग एंड ऑल्सो वॉज किल्ड बाय हिज सन फॉर द सेम रीज़न? ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने पापा को इसलिए मारा क्योंकि उसे गद्दी चाहिए थी, और सेम तरीके से उसके बेटे ने भी उसको मार दिया क्योंकि उसे गद्दी चाहिए थी? तो ये थे अजात शत्रु, जैसे को तैसा। द प्रिंस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर वॉज अजात शत्रु। पावर ऑफ मगध वॉज एक्सटेंडेड ओवर मालवा रीजन ड्यूरिंग द रीन ऑफ पीरियड ऑफ, मगध की जो पावर है वो एक्सटेंड हुई थी मालवा रीजन में किसके टाइम पीरियड में? शिशुनाग के टाइम पीरियड में। फिर है विच किंग ऑफ मगध इज नोन एज अपारो परशुराम? तो ये है महापद्मा नंदा। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंदा डायनेस्टी स्टार्टेड रूलिंग मगध। तो महापद्मनंदा और उग्रसेन वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड, इन्हें क्या कहते थे? सर्वक्ष तंत्र का एंड अपारो परशुराम इन पुराण। Who among the following made Varanasi his second capital? तो इसका आंसर नहीं दिया है, देखते हैं क्या। देखो 6th century BC में वाराणसी वॉज द कैपिटल ऑफ काशी महाजनपद। इट वॉज रिसीव्ड एज डावरी ऑफ हरियंका डायनेस्टी किंग बिम्बिसारा व्हेन द मैरिड महाकोशाला। किंग बिम्बिसारा ने जब महाकोशाला से शादी करी तो हरियंका डायनेस्टी ने उसको डावरी में दे दिया था। महाकोशाला कौन थी? सिस्टर ऑफ कोशाला किंग प्रसन्नजीत। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अजातशत्रु प्रसन्नजीत ने शादी करी किससे? मैरिड हिज डॉटर वजीरा से एंड एक्सेप्टेड हिज सुरजैंटी ओवर काशी। तो बाद में जब शिशुनाग मेड वैशाली हिज कैपिटल ही अपॉइंटेड अ सन एज डिप्टी किंग ऑफ वाराणसी। तो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसने वाराणसी को सेकेंड कैपिटल बनाया। विच इंस्क्रिप्शन इज द एविडेंस ऑफ किंग नंद? किंग नंद का जो एविडेंस है वो कौन सा इंस्क्रिप्शन देता है? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल। फिर है द एपिग्राफिकल एविडेंस रिवील्स दैट अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ नंद किंग अ कैनाल वाज डग इन, कलिंगा में कैनाल बनाई गई थी। फिर है जीविका, द फेमस फिजिशियन of the time of Mahatma Buddha was associated with the court of Bimbisara. टाउन ऑफ कल्पी कहाँ सिचुएटेड है, किस नदी के किनारे? यमुना। देन है चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? चंपा किसकी कैपिटल थी? अंग की। तो देखो इसमें बहुत सारा कंटेंट रहेगा एंशियंट हिस्ट्री में, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हो सके तो कवर करिए। एक बार, दो बार, तीन बार इस बुक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द 6th century BC सुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ, सुक्तिमती किसकी कैपिटल थी? छेडी की। अब बताना इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। अंग चंपा, कोशाला अच्छितारा नहीं, वत्स की कौसंबी थी, मत्स्य की विराटनगर थी और अंग की चंपा थी। कोशाला किंगडम वॉज साकेत एंड श्रावस्ती। कैपिटल जो थी कोशाला किंगडम की वो क्या थी? साकेत एंड श्रावस्ती। द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल अकॉर्डिंग टू द महाभारत वॉज लोकेटेड एट, नॉर्थ पंचाल की जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? अच्छी तारा। फिर से हमारे पास लिस्ट 1 लिस्ट 2 और कैपिटल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आएगा आपका कुरु। कुरु की कैपिटल क्या थी? इंद्रप्रस्थ। देन है पंचाल की कैपिटल अच्छी तारा, कोसाला, साकेत और वत्स की कौसंबी।
तो जो 16 महाजनपद हैं 6 सेंचुरी बीसी के, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तरा निकाय में पाए जाते हैं। और जैन टेक्स्ट कौन सा है? भगवती सूत्र। अगर इनकी कैपिटल देखें तो कुरु की इंद्रप्रस्था, पंचाल अच्छितारा, कोसाला साकेत और वत्स की कौसंबी। ठीक है, फिर हमारे पास अगेन वही क्वेश्चन है, महाजनपद और कैपिटल। तो मत्स्य की विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्था, सूरसेना मथुरा और अस्माक की पोतन। तो टोटल 16 महाजनपद हैं, उनकी कैपिटल याद कर लेना है क्योंकि कैपिटल पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये भी पता चल जाएगा कि किन्हें बार बार पूछा गया या कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सौरसेना कौसंबी, कंबोज की राजपुर या हाटक, अशमाक की पोतान पोटल, कोशाला श्रवस्ती। सौरसेना की कैपिटल क्या थी? सौरसेना वॉज एन एंशियंट यादवा रूलर ऑफ मथुरा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा ग्रीक इन्वेजन। ग्रीक इन्वेजन में क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन। ये क्वेश्चन वहां से आए हैं जब ग्रीक का इन्वेजन हुआ था इंडिया में। ठीक है, वो आते थे, कुछ लिखते थे इंडिया के बारे में, किताबें छापते थे, तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिली है बहुत। तो इसका असर्शन कह रहा है आफ्टर कैंपेनिंग फॉर नियरली 2 ईयर्स, 2 ईयर की कैंपेनिंग के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट लेफ्ट इंडिया इन 325 BC। रीजन है ही वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखो, करेक्ट ए तो करेक्ट है बट आर इज फॉल्स। ठीक, हाकामानी एम्पायर को डिमोलिश खत्म करने के बाद 326 BC में अलेक्जेंडर स्टार्टेड हिज इंडियन कैंपेन विद अ ह्यूज आर्मी। 2 साल के बाद ही रिटर्न टू ग्रीस, वापस चला गया था फ्रॉम पाताल in 325 BC, but he was not defeated by Chandragupta Maurya. Then the women of which Indian republic or kingdom had taken up arms against Alexander after a large number of its soldiers has been killed or wounded in the battlefield? तो ये है मासागा। देन है अलेक्जेंडर का जो सक्सेस है इन इंडिया में वॉज ड्यू टू ऑफ द फॉलोइंग। क्यों वो सक्सेस हो पाया था इंडिया में? देयर वॉज नो सेंट्रल पावर इन इंडिया एट दैट टाइम, सही है। ही हैड अ सुपीरियर आर्मी, उसके पास आर्मी अच्छी थी। ही वॉज हेल्प्ड बाय द ट्रेटोरियस इंडियन रूलर, जो ट्रेटोरियस इंडियन रूलर्स थे उनको हेल्प कर रहे थे। अब जब अंदर का ही आदमी हेल्प करेगा तो वो जीतेगा ही ना। तो 1 2 3 इज करेक्ट। फोर्थ वन इज नॉट करेक्ट। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, इसलिए जीती या नहीं? क्योंकि उसके पास आर्मी अच्छी थी, कोई सेंट्रल पावर नहीं थी इंडिया में उस समय, और यहाँ के रूलर ही हेल्प कर रहे थे उसे। फिर है नेम द ब्रेव इंडियन किंग whom Alexander defeated on the bank of river Jhelum। किसे हराया था? पोरस को। देन है who one of the following had not come to India with Alexander। इनमें से अलेक्जेंडर के साथ कौन नहीं आया था? ये डायमाकस, नेरेकस आए थे,